मंगल आरती कीजे, पंच परम पद धन सुख कीजे, पंच परम पद धन सुख कीजे। इसलिए नाम तेरी आरती करो, करो मत न करो, हाथों में दीप की आरती करो, आगे जप 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 इसलिए प्रभु मेरी आरती करो, करो मत न करो, आंखों में दीपक लेके आरती करो, आगे जप 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 तेरा हरे, और तेरा हरे, तेरा हरे, तेरा हरे, मेरे बाबा का खजाना तेरा हरे हो। तेरी आँख का सावर, तेरे गुरु की वाणी पावर, बरसी तेरी आँख का सावर, जब मक्की की और हमें भटका दी है, हम गुरु की वाणी सच्ची लाज दिखाती है, हम गुरु की वाणी सच्ची लाज दिखाती है। ताली बजा के चौथी आयत सिर को बिछाया, चौथी आयत सिर को बिछाया, दर्शन दे पाप बनाया, दर्शन दे पाप बनाया। इसलिए गुरु की आरती करो, तो मत न करो, आंखों में दीपक लेके आरती करो, भाई जप 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 और ध्यान प्रभु चरणों में लगा दे, नदी बती न जाग जाएगा, नदी बती न जाग जाएगा। बंदे आरती करो, तो मत न करो, आंखों में दीपक लेके आरती करो, आगे जप 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 जप
आरती उतारो खुद के। इधर आ जाइए, इधर आओ। प्रभुवर के बड़ी दयालु करुणा के भंडारे। जो भिखारी क्रोध मदि क्रोध जो गिरवर गिरवर मेरे भावना खींचे मेरी ओर के से तो भावना खींचे मेरी ओर के जिन मंदिर में आप जो जी प्रभु पूजा रचाव जो जी। आप जो जी ओ आप जो जी प्रभु मंदिर में आओ जो जी प्रभु पूजा रचाव जो जी। मेरे मंदिर में आओ जो जी प्रभु पूजा रचाव जो जी। सौवे पावपणासिनो मंगिलाणं च सौवेसिं परमं होई मंगलम्। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामे त्वद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते वलान् माम्। यत्कोकिलाः किले माधौ मधुरं विरौति चच्चाम्रे चारुकलिका निकेरैके हेतुः। जेवलदेवाय देवी खजराट श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की समौ शरण की समौ शरण महामंडल विधान की जिनवाणी माता की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की क्या सुनना। अभी जो ऊपर आए थे जिज्ञासा लेकर के कहाँ गए है? समौ शरण की महिमा। समौ शरण क्या है? 6 शब्द हैं सा मा वा श रा ण। ये समौ शरण शब्द है जहां पर समान रूप से
सब जीवों को क्या समान रूप से सब जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जहां पर निरूपण होता है उसका नाम समौसरण होता है। समान रूप से दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो सम्यक है उसका जो निरूपण हो रहा है, उसकी जो व्याख्या हो रही है, उसका महत्व जो बताया जा रहा है, उसका नाम क्या है? समौसरण। यही समौसरण किसका लगता है? सिर्फ तीर्थंकरों का। तीर्थंकरों का ही क्यों लगता है? क्योंकि तीर्थंकरों के रग रग में सबके प्रति कल्याण की भावना सन्निहित होती है। इसलिए एक ऐसी सभा का निर्माण होता है उनके जीवन में जिस सभा से सब जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। जिस मार्ग पर वो स्वयं चले उसी मार्ग पर दूसरों को चलाने की कला जहां बताई जाती है उसका नाम क्या होता है? समौसरण। सब जीवों के प्रति मनभेद भी नहीं और मतभेद भी नहीं। दोनों बातें कौन कौन सी? मनभेद भी नहीं और मतभेद भी नहीं। उस स्थान का नाम समौसरण होता है जहां पर आपसी बैर बेमनस्ता को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का जिस स्थान पर भाव होता है उसका नाम समौसरण होता है। जहां पर एक दूसरे के प्रति संक्लेश परिणामों का, क्लेश परिणामों का निराकरण हो जाता है उसका नाम क्या होता है? समौसरण। जहां पर सब प्रकार के जीव एक साथ बैठकर अपने जन्म जात बैर को छोड़ देते हैं, जिनका जन्म से ही बैर चला आता है, अनादिकाल से चल रहा है, जैसे सर्प न्योला, सर्प मोर, हाथी शेर, जिनका आपसी बैर भाव आज से नहीं जन्म जात है, वह जन्म जात बैर छोड़ने का स्थान यदि कोई है तो उसका नाम समौसरण है। जहां पर एक साथ सब जीवों को 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, इनके साथ 14 मार्गण गुण स्थान आदि की जहां पर एक साथ सबको व्याख्या दी जाती है उसका नाम क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी क्लास, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का स्थान, जहां पर नैतिकता का भी परिचय है, चारित्र का भी प्रमाण पत्र है और ज्ञान की सीमा जैसे समुद्र की सीमा नहीं नाप सकते, ना अंत, ना ओर, ना छोर, ना गहराई, ऐसे ही जिनकी ज्ञान की सीमा का पार ना हो उस स्थान का नाम क्या है? समौसरण। जहां पर सब जीव एक साथ मिलकर के अपना प्रमाण पत्र सिद्ध कर देते हैं कि मुझे नरक गति का आश्रय नहीं हुआ, उस स्थान का नाम क्या है? समौसरण। जहां पर मैत्री का भाव, प्रमोद का भाव, कारुण्य का भाव, करुणा मतलब करुणा का भाव, जहां पर जो दुष्ट जीव होते हैं उनके प्रति माध्यस्थ का भाव जिस स्थान पर आता है एक साथ, उस स्थान का नाम क्या है? समौसरण। दुनिया की, विश्व की और विश्व की नहीं, तीनों लोकों की सबसे सुंदर जगह यदि कोई है, जहां पर 72 कलाएं एक साथ दिखाई जाती हैं, जहां पर आर्ट ऑफ लिविंग को एक साथ दर्शाया जाता है, उस स्थान का नाम क्या है? बोलो ना। समौसरण। समान रूप से बैर भाव को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का स्थान समौसरण।
लोग कहते हैं मेरे मानसिक तनाव है, मुझे वाचनिक स्थितियां सही नहीं चल रही हैं। यदि मानसिक, वाचनिक और शारीरिक जहां पर कष्ट दूर हो जाएं, उस स्थान का नाम क्या है? जहां पर दिन रात का भेद नहीं होता, उस स्थान का नाम क्या है? जहां पर आप लोग देखते हैं कि आज स्लाइडों के माध्यम से एक सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं, समय नहीं लगता है। लिफ्ट मिलती और सीधे लिफ्ट से 14 मंजिल 50 मंजिल एक साथ 1 मिनट में तय कर ली जाती हैं। वो तो आज बताया जा रहा है, पर ऐसा स्थान यदि सबसे पहले कहीं लगा था तो वो कौन था? स्थान था भगवान का, जहां पर 20,000 सीढ़ियां चढ़ने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने समय में अंधा, लूला, गूंगा, बहरा, कैसे भी प्राणी क्यों ना हो, वो अपने आंगों पांग को स्वस्थ कर लेता है और भगवान के समोषण में अंतर मुहूर्त में जाकर के भगवान के पास बैठ जाता है। उस स्थान का नाम क्या है? बोलो ना, समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा है भगवान का समोषण। और कौन जाता है? भाग्यवान जाता है, क्योंकि भगवान और भाग्यवान की राशि एक होती है। जब तक कुंडली में गुण ना मिले, आप लोग कुंडली मिलाते कि नहीं? और जब तक गुण नहीं मिलते तो काम नहीं बनता। ऐसे ही जब तक भाग्यवान और भगवान की राशि नहीं मिलती है, तब तक वहां पर सम्मेलन नहीं होता। और जहां कुंडली मिल जाए, राशि मिल जाए और सम्मेलन होने लगे, उस स्थान का नाम क्या है? बोलो ना। जहां पर हमारी राशि, भगवान की राशि, ये राशि नहीं, वो 12 राशि नहीं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, वो राशि नहीं। जहां पर हमारी मन की स्थितियां उनके मन में आ जाएं और वो हमारे मन को पढ़ के हमारे मन की बात कह दें और हमारे मन की व्यथा को दूर कर दें, हमारे मन के अंदर संक्लेश परिणामों को जो नष्ट कर दें, हमारे अंदर के जो दुख क्लेश कष्ट हैं वो जहां पर निवारण हो जाए, उस स्थान का नाम क्या है? जहां पर भूख प्यास नहीं लगती। क्या नहीं लगती? भूख प्यास नहीं लगती, दिन रात समझ में नहीं आते। और जहां पर घंटों घंटों बैठे रहो फिर भी मन ये नहीं कहता कि बस अब बहुत हो गया, नहीं, वहां पर मन क्या कहता? और यहां से छोड़ के ना जाएं। उस स्थान का नाम क्या है? बोलो ना। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुन रहे कि नहीं? भूल गए? सुन रहे कि नहीं? सो रहे कि नहीं? हे मोरी माता, ऐसा भगवान का समोसरण और जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र का, जिस काल का पुण्य एक साथ जब जागता है, उस स्थान पे भगवान का समोसरण लग जाता है। भगवान मोहिनी कर्म के नाशक होते हैं, उनको किसी से मोह नहीं है, उनका किसी से राग नहीं है। फिर भी तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल होती है, इतना पुण्य आप अपना प्रबल कर लेते हो कि भगवान को भी आपके बस में होना पड़ता है। और जहां पर आप होते हो भगवान वहां पर भी उस द्रव्य क्षेत्र के पुण्य को देखकर अपना विहार करके पहुंच जाते हैं और एक ऐसा ग्रह तैयार करते हैं जिस ग्रह में निज ग्रह की शिक्षा दी जाती है। उस स्थान का नाम क्या है? बोलो ना। ऐसा भगवान का समोसरण कहां पे लग गया? आज आर्यपुरा का नाम सार्थक हुआ है। मंदिर बनाने से, भगवान की प्रतिमा रखने से पुण्य बढ़ता है, निर्जरा होती, बिल्कुल सही है। पर जहां पर भगवान का समोसरण भी स्थापना रूप से भी लग जाए तो वह स्थान
दुनिया का सबसे परम पवित्र स्थान होता है और उस स्थान पर मानव को भगवान बनने की कला, इंसान को भगवान बनने की कला, खुद को खुदा बनने की कला, कंकड़ से शंकर बनने की कला, पामर से पतित से पावन बनने की कला जिस स्थान पे सिखाई जाती है उस स्थान का नाम, सुन रहे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा समौसरण आपकी यहाँ आया है जहां पर मनुष्य गति के, त्रिंच गति के, देव गति के जीव अपने जन्म, जात, बैर भाव, कलुषता परिणाम को छोड़कर सिर्फ भगवान के समोसरण में बैठ करके जहां पर देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान की कला सिखाई जाती है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौ पद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम। ये सब मोक्ष के मूल हैं। उन मूल को बताने वाला यदि कोई स्थान है तो उसका नाम ये समौसरण होता है। विश्व का, दुनिया का सबसे पहला शिक्षा केंद्र, लौकिक से पारलौकिक बनाने की कला, अध्यात्म कला, नैतिकता का समन्वय जिस स्थान पर एक साथ देखने में आ जाए, जहां पर 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ उग जाएं, उस स्थान का नाम क्या है? भगवान का समौसरण। आपके यहां भी 6 ऋतुओं के फल फूल। दीपक जी का फोन गया, भैया जी एक विधान करना है मुझे, बहुत दिन हो गए हैं, पर ऐसा विधान कराओ जो मन में हमारे लिए कुछ दे के जाए। अरे मन में नहीं, आपको मन वचन काय पूरे योगों में, और जितने युग आए हैं इन युगों में जितना भी तुमने योग आज तक जोड़ा होगा, जिसका पुण्य प्रसाद तुम्हें आज मिल रहा है, उसका नाम है भगवान का समौसरण। हजारों वर्षों की पुण्य तपस्या का फल है भगवान के समौसरण में बैठ जाना। और जो व्यक्ति समौसरण को नहीं देख पाता, देख करके मुंह सिकोड़ लेता है, 3 काल में उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। तुल्य परिणतिकार लिख रहे हैं, भगवान के समौसरण में नरक गति का जीव नहीं आता, बाकी सब जीव आ जाते हैं। कौन सी गति का नहीं आता? नरक गति का। आप कौन सी गति के हो? बोलो ना। आपके परिवार वाले कौन सी गति के हैं? सोच लेना जरा। विचार कर लेना। योग को संभालने का स्थान, मन वचन काय की एकाग्रता लाने का स्थान, लगन लगाने का स्थान, साहस कर्म को परास्त करने का स्थान, यदि कोई सबसे बड़ा दुनिया का बना है तो वो कौन सा स्थान है? भगवान का समौसरण। दुनिया में एक तरफ दुनिया भर की पूजा और एक बार भगवान के समौसरण में बैठ करके उनका किया गया ध्यान, अनंत भवों की पूजा का फल और उसके साथ साथ कर्म निर्जरा का इससे बड़ा स्थान दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और वो है सिर्फ भगवान का समौसरण। ऐसा यह समौसरण। और आज आर्यपुरा, क्या बोलते इसको? आर्यपुरा बोलते ना। आर्य मतलब होता है सज्जन, सात्विक मनुष्य, और पुरा मतलब समूह।
अब आप सबका पूरा जो पूरा है मतलब पूरा समूह का पुण्य उदय आया है। कितने सालों के बाद? पहले कब लगा समूह शरण? विधान नहीं, समूह शरण। समूह शरण आज तक नहीं हुआ। और देखो तो जो चीज के लिए जगह थोड़ी बड़ी लगती है वो भी इतने से में समा गई। भगवान अपने आप को विशाल भी बना लेते हैं और अपने आप को सूक्ष्म भी कर लेते हैं। वो कब करते हैं? जब आपका पुण्य जागता है, जब आपकी भावना जागती है, जब आपकी भावनाओं में तीव्रता आ जाती है कि नहीं भगवान अब मुझे आपसे मिलना है। तो ऐसे स्थान पे भी लग गया समूह शरण। पहले तो मैं सोचा कैसे लगेगा, उसे हो ही नहीं सकता व्यवस्था, क्योंकि जो समूह शरण लगते उनको फैलने की जगह चाहिए। यदि 16 का समूह शरण बनाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 22 बाई 22 की जगह चाहिए। पर यहाँ भगवान ने कहते तुम चिंता मत करो, हम समा जाएंगे, तुम बस आ जाओ। ऐसा तीव्र पुण्य आप सबका उदय आया है। ये अनंत जन्मों के पुण्य का परिणाम है कि स्थापना निक्षेप से समूह शरण बैठ रहे हो। आचार्य महाराज कहते हैं एक बार सच्चे भावों के साथ जो व्यक्ति भगवान के समूह शरण की स्थापना रूप में भी पूजन कर लेता है तो साक्षात नियम से आगे भाव में वह भगवान के साक्षात समूह शरण में बैठने का अधिकारी बन जाता है। बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप बन जाएगा। तुम्हारा सम्यक दर्शन का टिकट फाइनल हो गया है कि आप सम्यक दृष्टि हो, भगवान के सच्चे साधक हो और भगवान की सच्ची आराधना करने वाले आराधक हो। क्यों? क्योंकि आपने भावनाएं समूह शरण में जोड़ ली है। जितना भी मौका मिले उसमें भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें विधानाचार्य के रूप में हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया धीरज भैया के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। और संगीतकार के रूप में हमारे आदरणीय भाई साहब सुधीर जी जो कि सागर से पूरी टीम के साथ पधारे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और साउंड सिस्टम वाले भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए कि हम कार्यक्रम कैसे करें। आप लोग नहीं हो तो कैसे कार्यक्रम हो, एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा दें। और मैं आदरणीय हेलो और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय दीपक भैया और पूरी कमेटी के मेंबरों के नाम तो नहीं मालूम है, इन्होंने इतना अच्छा भाव बनाया जिसके कारण सभी को साथी से पुण्य का अर्जन हो रहा है। एक बार हमारे पूरी सदस्य कारणी के लिए जोरदार तालियां। और ले चलते हैं हम आपको उस नृत्य नाटिका की ओर, राग से वैराग्य की ओर। सुनो 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 एक कहानी राजा की। आप भी तालियों के द्वारा आनंद लें। सुनो 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 एक कहानी राजा की। दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं।
सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं और तब क्या कहते हैं अपने मंत्रीवर से। हे मंत्रीवर, हेलो, कहिए महाराज, इस मंत्री के लिए क्या आदेश है? हे मंत्रीवर, हमारे सम्मान में एक भक्ति नृत्य किया जाए। जो आज्ञा महाराज। एक नहीं, चार चार हमारी बहनें भक्ति नृत्य करने के लिए आएंगी। आइए, प्रणाम करती हैं महाराज को। आइए। और भक्ति नृत्य करने के लिए हमारी बहनें आ रही हैं, बहुत ही सुंदर। तालियां। खाली हाथ कभी किसी को नहीं भेजते, और पुरस्कार दो। हे मंत्रीवर, जो आज्ञा महाराज। जो हमारी नृत्यांगना हमारे सम्मान में भक्ति नृत्य कर रही थी, उनको हमारे राजघराने से सम्मत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। चिंता मत कीजिए महाराज, उन्हें राजकोष से उचित राशि दे दी जाएगी। नहीं जा सकते हो आप, तो हमारे दीपक भाई साहब है ना, उनसे दिलवा दीजिए आप। चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी। तालियां बजा दो महाराज। मंत्रीवर, हाँ जी महाराज। ये तो सब ठीक है, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। कहिए महाराज। हमें हमारे राजव्यवस्था के बारे में अवगत कराइए कि हमारी राजव्यवस्था किस प्रकार चल रही है। ठीक है महाराज। बिनस जाए बे मंत्री, जो मन शंका खाए, और बिनस जाए वही कामिनी, आज्ञा से डर जाए। महाराज, जिस राज्य में आप जैसा दीन बंधु, प्रजा वत्सल, नीति निपुण राजा हो, उस राज्य में भला कोई कमी हो सकती है? अर्थात नहीं महाराज। महाराज, आपके शारीरिक मानसिक अनुशासन का प्रभाव है, जहां पर सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं। और तो और महाराज, समय समय पर आपकी प्रजा धार्मिक अनुष्ठान करते हुए साथी से पुण्य का अर्जन कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे सब्जी मंडी आर्यपुरा के दिगंबर जैन मंदिर में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया, जो कि संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के परम शिष्य हैं, उनके सत्संग सानिध्य में निर्देशन में समोषण महामंडल विधान हो रहा है, जिससे सभी लोग साथी से पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। एक बार तालियां तो बजा दो। बहुत अच्छे मंत्रीवर, बहुत अच्छे। ऐसी हमारी प्रजा का ख्याल रखना। महाराज, मैंने आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं, अभी तो आप बड़ी हर्षित थे, अचानक आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसका क्या कारण है? हे मंत्रीवर, आप तो जानते ही हैं, इस राज्य का राजा होने के नाते 2 पुत्रों का पिता भी हूँ। जी महाराज। तो उन्हीं की वजह चिंता सताई जा रही है मंत्रीवर। अरे महाराज, इसमें चिंता करने की क्या बात है? हे मंत्रीवर, हमारे के राजगुरु है ना, उनको
मंत्रीवर, हाँ जी। आप कह रहे हो चिंता? जिस राज्य के राजा के दो पुत्र बाल अवस्था से युवावस्था में प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे चिंता हो रही है उनकी शिक्षा अध्ययन किस गुरु से कराएं, किस गुरु से नहीं कराएं। चिंता मत कीजिए महाराज, हमारे राज्य के राजगुरु उनके लिए उचित 72 कलाओं में पारंगत करा देंगे। सच मंत्रीवर? हाँ महाराज। अगर मंत्रीवर ऐसा हो जाए तो हमारी चिंता सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है महाराज, तो आप कहें तो आपके दोनों पुत्रों को और राजगुरु को बुलाया जाए। मंत्रीवर, हमारे दोनों पुत्रों को लेकर आओ और राजगुरु को भी सम्मान के साथ लेकर आइए। ठीक है। सावधान, होशियार, खबरदार। हमारे महाराज क्षेमंकर के दोनों पुत्र कुलभूषण और देशभूषण पधार रहे हैं। आज सुनाए सुन लो अपनी जुबानी, कुलभूषण की कहानी, देशभूषण की कहानी। आओ सुनो आज, ये आओ सुनो आज। देशभूषण और कुलभूषण के लिए तालियां तो बजा दो। जिस प्रकार से बच्चों को जरा सा कहा कि भैया आपको पार्टिसिपेट करना है, तुरंत तैयार हो गए, इसी प्रकार आप लोगों को रोज सहयोग करना है, एक दो बहनों को, भाइयों को, सभी को तालियां बजाओ उनके सम्मान में। और क्या कहते हैं दोनों बालक? पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटे। पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार है। पिताजी आज आपने हमें कैसे याद किया? है बेटे, मैंने आज आपको याद किया है। अब आप बाल अवस्था से युवावस्था प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था तुम्हारी शिक्षा अध्ययन पूर्ण करने के लिए मैंने राजगुरु और राजगुरु आएंगे और उनके साथ आपको जाना है शिक्षा अध्ययन के लिए। जो आगे पिताजी, जो आगे पिताजी। और तभी मंत्रीवर, जो आज्ञा महाराज। जाओ हमारे राज्य के राजगुरु को सम्मान के साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सावधान, हे राजगुरु, इस राजन का प्रणाम स्वीकार करिए। आयुष्मान भव राजन, खुश रहो। हे राजन, आपने हमें कैसे याद किया? हे राजगुरु, आप तो भली बात ही जानते ही हैं। हमारे दो पुत्र हैं, देशभूषण एवं कुलभूषण। उनकी शिक्षा अध्ययन के लिए मैं अति चिंतित था, इसलिए मैंने आपको मंत्री जी के लिए आपके पास भेजा था। अरे राजन, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके युवराज हमारे यहाँ शिक्षा अध्ययन करें। हाँ राजगुरु, और मैं चाहता हूँ सभी शिक्षाओं में हमारे देशभूषण और कुलभूषण को पारंगत कर दीजिए आप। अरे महाराज, हो जाएंगे पारंगत। हमारा आश्रम बहुत बड़ा है, अनेकों शिष्य हैं, सबको एक जैसी शिक्षा देते हैं। हे महाराज, आपके युवराज विद्याओं में पारंगत हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए राजन। हे देशभूषण, हे कुलभूषण, मेरे दोनों पुत्र, आप राजगुरु के साथ जाइए और पूर्ण शिक्षा करके वापस लौटिए, ठीक है ना? ठीक है। आइए युवराज, और आश्रम की ओर चलते हैं। बच्चों को तालियां बजाइए।
ये देखिए, ये हमारा आश्रम है युवराज। आप दोनों को यहीं शिक्षा अध्ययन करनी है। हाँ, तो युवराज आप इधर आइए देशभूषण, और आप इधर आइए कुलभूषण। बैठ जाइए। आज का अध्ययन, सबसे पहले हाथ जोड़िए और ओमकार। हेलो। ओम का उच्चारण करना है, ठीक है? ठीक है, अच्छा लगा? ओम के उच्चारण में शांति मिली, बहुत आनंद आता है। जोर से यदि ओम का उच्चारण, तो सांसें शुद्ध हो जाती हैं। अब सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा अक्षर ज्ञान, ठीक है? आप लोगों को बोलना है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है ना? अक्षर ज्ञान हो गया। अब इसके बाद अंक ज्ञान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस, ठीक है? अक्षर ज्ञान हो गया। अब इसके बाद सीखना है संगीत ज्ञान, ठीक है ना? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब इसको एक साथ बोलना है। सा रे गा मा पा धा नी सा। हाँ, ठीक है ना? आगे अच्छा, देखो कितने अच्छे युवराज हैं, बहुत अच्छे से शिक्षा अध्ययन करेंगे। हाँ, आज का यही अध्ययन समाप्त होता है और अगले देखेंगे, ठीक है ना? कल। चलो आराम करते हैं। आइए युवराज, चलो। और शिक्षा अध्ययन कर ही रहे थे तभी हेलो हेलो, सावधान। हेलो हेलो। धीरे धीरे समय बीतता है, तभी एक सूचना आती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री भर, क्या बात है? आप बड़ी अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महाराज, अभी अभी महारानी के अंतःकक्ष से अरे सूचना। मंत्री भर, क्या कहा आपने? हाँ हाँ महाराज, क्या कहा आपने? आप बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। अरे सुनाइए मंत्री भर, सुनाइए, मैं बेताब हो रहा हूँ खुशखबरी के लिए। महाराज, अभी तक तो आप एक नहीं 2 पुत्रों के पिता थे, लेकिन अभी अभी महारानी के अंतःकक्ष से सूचना आई है कि आपके यहाँ एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। वाह मंत्री भर, वाह! हाँ, तुमने खुशखबरी सुनाकर मेरा मन मोह लिया है मंत्री भर, मन मोह लिया है। मुझे चिंता हो रही थी, हमारे 2 पुत्र तो हैं, एक पुत्री भी होती तो अच्छा रहता, क्योंकि जब हमारे पुत्र कहते थे पिताश्री आज रक्षाबंधन का त्योहार है और कोई हमारी बहन नहीं है राखी बांधने के लिए। मंत्री भर, मैं अति पसंद हो गया। जाओ, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, सारे नगर में मिठाई बंटवा दी जाए। तभी तो कहा है, बेटी घर की आन है, बेटी घर की शान है, और जिस घर में बेटी नहीं वह घर शमशान है, शमशान है।
हमारे गुरु महाराज सत्य कहते हैं, भैया जी भी सत्य कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। महाराज चिंता मत कीजिए, कल सुबह होते ही बगल में भोजनशाला बनी हुई है, वहां पे रसगुल्ले बढ़िया बनवा देंगे और सबका मुंह मीठा हो जाएगा महाराज। ठीक है मंत्रीवर। ठीक है महाराज। और धीरे धीरे समय बढ़ता है और वह बेटी धीरे धीरे 18 वर्ष की हो जाती है और तभी त्योहार का समय आता है। सुनिएगा, और वह बेटी धीरे धीरे 18 वर्ष की हो जाती है। क्या प्रतिक्रिया होती है सुनिएगा। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, ये सुमित्रा कहाँ गई? पहर बीता जा रहा है, हमें रक्षा सूत्र खरीदने भी जाना है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। और तभी क्या बात है? जय जिनेंद्र। सुमित्रा, रक्षा सूत्र खरीदने नहीं जाना है, पहर बीता जा रहा है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे तो कोई भाई ही नहीं है, तो तुम रक्षा सूत्र क्यों खरीदोगे? नहीं नहीं, मेरे भी भाई हैं, वो भी दो दो, एक नहीं दो दो भाई है मेरे। तुम्हारे दो भाई हैं? मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे भी खुद अभी कुछ क्षण पहले ही पता चला है कि मेरे दो भाई हैं। अगर तुम्हारे भाई हैं तो वो कहाँ हैं? मेरे दोनों भाई अभी विद्या का अध्ययन करने गुरुकुल गए हुए हैं। अच्छा, तुम अपने रक्षा सूत्र कैसे बांधोगी? जब मेरे भाई पूरा अध्ययन करके वापस आएंगे तो मैं उनको रक्षाबंधन एक साथ बांधूंगी। अरे पगली, रक्षा सूत्र सिर्फ बांधने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि रक्षाबंधन पे हमें बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी मिलते हैं। हमें सोने का हार मिलता है, हीरे की अंगूठी मिलती है, तुझे वो कैसे मिलेगा? अरे पगली, तुझे नहीं पता, रक्षाबंधन सिर्फ उपहार का त्योहार नहीं होता। उस दिन एक भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो पूरी लाइफ उसकी रक्षा करेगा। तू अपने प्रवचन अपने पास ही रख, मैं तो रक्षा सूत्र लेने जा रही हूँ। ठीक है, तू जा। हे मंत्रीवर, हमारे पुत्र सभी शिक्षाओं में पारंगत हो चुके हैं। हाँ हाँ महाराज, सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो चुके हैं। जाओ मंत्रीवर और उनके आगमन की तैयारी करो और आप शीघ्रता से उनको लेकर आओ। महाराज, उनके आगमन पर क्या करवाएं? इस राजमहल को दुल्हन की तरह सजवा दिया जाए। हाँ मंत्रीवर, सजवा दिया जाए। और मंत्री, हाँ आपको तो पता ही है, जब हमारे दोनों पुत्र गुरुकुल से राजमहल की ओर आ रहे थे तो राजा और महाराजा के प्रस्ताव आने लगे विवाह के लिए। अच्छा तो बताइए हम क्या करें, किसको मना करें, किसको हाँ करें? महाराज, मेरा तो एक ही सुझाव है कि आप एक स्वयं जैसे ही हमारे दोनों हाँ, तुमने सच कहा है मंत्रीवर। जब हमारे पुत्र आ ही रहे हैं राज दरबार में तो ये क्यों ना एक स्वयंवर रचाया जाए और जो हमारे पुत्र जिस दिव्य कन्या का चयन करेंगे उसी दिव्य कन्या से अपने पुत्रों का विवाह करा दिया जाएगा। हाँ महाराज, यह सूचना आसपास कितने राजा महाराजा हैं सभी को ये सूचना पहुंचा दी रही है। पहुंचा दिया जाए और ऐलान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, सभी नगर के राजा महाराजा सुनो, हमारे महाराज क्षेमंगर के दोनों पुत्र देशभूषण और कुलभूषण पधार रहे हैं। जो भी अपनी कन्याओं का विवाह उनके साथ कराना चाहते हैं वे अपनी कन्याओं को राजमहल की अट्टालिकाओं पर खड़े कर सकते हैं। जाओ मंत्री। जो आज्ञा महाराज। राजमहल को दुल्हन की तरह सजवाया जा रहा है, वह समझ नहीं पाती है आखिर बात क्या है। तब वह पहुंच जाती है महाराज के पास और पूछती है कि पिताजी यह क्या हो रहा है। देखिएगा दृश्य के माध्यम से। बेटी, आप राज दरबार में? हाँ पिताजी, मैंने अभी देखा कि हमारा राजमहल और हमारा पूरा राज्य इतना अच्छा दुल्हन की तरह सज रहा है,
तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता तो ये क्यों सज रहा है? आज क्या कोई त्योहार है या कोई आने वाला है? अरे बेटी, तुम्हें पता नहीं है, जिस खुशी को मैं बताऊंगा आपको, सारे त्योहार फीके पड़ जाएंगे इस खुशी के आगे। बताओ पिताजी बताओ, मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ ये जानने के लिए। हे पुत्री, आज हमारे दोनों बेटे देशभूषण और कुलभूषण राजगुरु से सभी शिक्षाओं में पारंगत होकर राजमहल के लिए वापस आ रहे हैं। क्या पिताजी आप सच कह रहे हो कि मेरे दोनों भाई वापस आ रहे हैं? हाँ बेटी। पिताजी मेरी आपसे एक निवेदना है कि जब भी मेरे दोनों भाई आए तो उनकी आरती मैं ही करूं। अरे बेटी, किसने मना किया है? तू तो उनकी बहन है यार, तू उतार। किसने मना किया है तुझे? धन्यवाद पिताजी इस सौभाग्य मुझे देने के लिए। ठीक है। के राजकुमार देशभूषण और कुलभूषण राजमहल की ओर पधार रहे हैं। तभी कहती है बहन, बहन भी आई, मैंने अभी तक तो देखा नहीं है, और जब वो आएंगे 16 वर्ष की 16 राखियां एक साथ उनके हाथों में बांध दूंगी, और तब रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मना लूंगी। अति हर्षित है वह बहन, वह निहार रही है कि कैसे होंगे हमारे भाई, कैसे नहीं होते होंगे। सावधान, होशियार, खबरदार। और दोनों पुत्र देशभूषण और कुलभूषण प्रवेश कर जाते हैं राजमहल की ओर। तब क्या प्रतिक्रिया होती है सुनिएगा। अरे अनुज, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। देखो कितना अच्छा झरना है, बाग बगीचे, तोड़न द्वार, बंधन द्वार सब एक जैसे हैं, और इतना समय भी हो गया है। हाँ भ्राताश्री, ये तो आपने सत्य कहा है, सब वैसा ही का वैसा ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं बदला है अभी तक। मंत्री काका, हाँ जी, बताइए पुत्रों, क्या बात है? मुझे बताइए आप, ये हमारा राज दरबार दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है? महाराज, आपके आगमन पर जैसे ही महाराज को पता चला कि मेरे दोनों पुत्र आने वाली हैं, इसलिए जगह जगह अटालिकाओं पर राजकन्याएं खड़ी हुई हैं, और उसके लिए स्वयंवर रखा गया है। इसलिए जिस कन्या को आप पसंद करेंगे उस कन्याओं से आपको विवाह करवा दिया जाएगा। क्या मंत्री काका, हमारे आगमन पर हमारे पिताश्री ने स्वयंवर रखा है? हाँ हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मुझे कुछ विशेष कार्य है, मैं अभी आता हूँ, तब तक आप यहाँ देखिए क्या होता है। हमारे पिताश्री ने हमारे उपलक्ष में स्वयंवर रखा ही है, तो क्यों ना एक एक दिव्य कन्या का चयन करते हैं हम। हाँ हाँ, ठीक ही कहा अनुज तुमने। आप अपने लिए करना और हम अपने लिए करेंगे। ठीक है भ्राताश्री। हे भ्राताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ अनुज, बोलिए। आप ऐसी दिव्य कन्या का चयन करना, ऐसी दिव्य कन्या का चयन करना जो हमारे पिताश्री का, हमारी प्रजा का ख्याल रख सके। अरे अनुज, आप ही ऐसी करना चयन जो अच्छी हो, संस्कारी हो, ठीक है ना? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो अनुज। पान से चलकर परी जमी पर आ गई हो, इस दिव्य कन्या ने तो मेरा मोह ही मोह लिया है। क्यों ना इसी दिव्य कन्या से अपना विवाह रचाऊंगा। जब हमारे पिताश्री ने स्वयंवर रखा ही है, एक एक दिव्य कन्या का चयन करना, इसी दिव्य कन्या से अपना विवाह रचाऊंगा। ये बात चल अपने ज्येष्ठ भ्राता को बतलाते हैं, वो भी अति प्रसन्न हो जाएंगे इस बात सुनकर। ये अटालिकाओं पर सुंदर सुंदर कन्या
निश्चय न करें। क्या पता वो संस्कारी होगी कि नहीं होगी, हमारा और हमारे सारे कुल का नाम रोशन हो पाएगा कि नहीं, लेकिन एक कन्या का चयन तो करना ही पड़ेगा। देखता हूँ। वाह, बस ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ भ्राता श्री। लेकिन सबसे पहले ये बताओ वो कन्या कौन है, कहाँ है? नहीं नहीं भ्राता श्री, पहले मैं अपनी भाभी माँ का मुखमंडल देखना चाहते हैं कि हमारी भाभी माँ कैसी है, कैसी दिखती है। अरे अनुज हट, हमेशा हट करते हो तुम। अरे भ्राता श्री, हट तो मैं करूँगा क्योंकि मैं छोटा हूँ आपसे। अरे तो अनुज मैं ये चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले बहू को देखूं, शादी होने के पश्चात मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। सच में हाँ ठीक है, तो आप देखिए, वो रही ऊंची वाली अटालिका पर दीपक का थाल लो यहाँ। भूल रहे हो वो तुम्हारी भाभी माँ है। माता श्री, आप भी भूल रहे हो कि भाभी के बारे में कोई ऐसी सच बात नहीं करता जो आप। मैं और कोई जब कन्या का चयन नहीं करूंगा माता श्री, मैं उसी जब कन्या का चयन करूंगा। अनुज हट मत करो, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे छोटे भाई हो। तो कन्या उसी की होगी। ठीक क्या है, ये तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। आ जाओ। अरे वेशभूषण शांत, आखिर बात ही क्या है, बताओ तो, किस कारण से आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? मंत्री काका, आपको तो ज्ञाती है, आपने कहा था कि आपके पिताजी ने स्वयंवर रखा है। हाँ हाँ, उसी दिव्य कन्या का चयन करो, एक एक दिव्य कन्या का चयन। हम दोनों भाइयों ने एक एक दिव्य कन्या का चयन किया है, उसी को मैंने चयन किया, उसी को भ्राता श्री ने चयन किया है। अरे हमारे राजमहल में की अटालिकाओं पर इतनी सारी दिव्य कन्याएं हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। आखिर बताओ कि वह दिव्य कन्या कौन है, बताओ। यदि आप जानना ही चाहते हैं मंत्रीवर, हाँ जी, तो उधर देखिए, सबसे ऊंची अटालिका पर हाथों में दीपक का थाल लिए हुए वही है वो कन्या। मैं अभी देखता हूँ। ओहो, उठिए मंत्रीवर, आपको ये मूर्छा? मंत्री काका, हे मंत्री काका, आप उस दिव्य कन्या को देखकर आपको मूर्छा आ गई? इसका शरण, आपके माता पिता आपको याद कर रहे हैं, विलंब ना कीजिए। हे मंत्री अति काका, शीघ्र। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने जो आपसे कहा था वो नहीं आपने बताया कि आप उस दिव्य कन्या को देखकर अचानक मूर्छा आ गई आपको। हे देशभूषण, हे कुलभूषण, अगर मैं आपको वह बात, आपकी सगी बहन को यह बात इसलिए नहीं बताई, आपको सूचना इसलिए नहीं बताई गई कि अगर आपको यह बात बताई जाती तो आपकी शिक्षा में विलंब होता, इसलिए आपको यह बात नहीं बताई गई। हे मंत्री काका, आप जानकर भी अनजान बन गए। लोग क्या सोचेंगे, प्रजा क्या सोचेगी? जाने में हो या अनजाने में हो, पाप तो पाप ही होता है। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है उस भाई होने पर, बहन के बारे में ये ख्याल मन में लाता है, उससे पाड़ी के संस्कार करने का सोच रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है भाई होने पर, जब मेरी बहन कहेगी कि लाओ भैया हम आपके हाथों में राखियां बांध दो, ये हाथ अपनी बहन के आगे नहीं पहुंचेंगे, ये आंखें अपनी बहन का सामना नहीं कर पाएंगी। लोग क्या सोचेंगे कि ये भाई ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन से पाड़ी के संस्कार करना सोच रहे थे। नहीं मंत्रीवर, अब हम राज्य की ओर नहीं जाएंगे, अब हम अपनी आत्मा का कल्याण करने जैनेश मुनि दीक्षा धारण करेंगे। ये राग को छोड़कर बैराग की ओर जाएंगे। क्या जैनेश्वरी दीक्षा? जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना बच्चों का खेल नहीं है। अरे
एक समय में एक बार भोजन ग्रहण करना पड़ता है। 32 प्रकार के अंतराओं को टालकर भोजन करना पड़ता है। जमीन पर लेटना पड़ता है, नंगे रहना पड़ता है। एक ज्ञानेश्वरी दीक्षा बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए आप और मुनिराजों का धरती ही उनका बिछोना होता है, आकाश ही उनका ओढ़ना होता है। इसलिए आप इन बातों में ना लगें। आपके पिताश्री, आपके माता, पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है। चलिए चलिए राजमहलों की ओर चलिए। नहीं मंत्रीवर, चलो। मैंने सोच लिया है कि हम जैनिस मुनि दीक्षा धारण करेंगे, और आप कह रहे हैं कि आप ये सहन नहीं कर पाओगे। तो किसी ने क्या खूब कहा है, भूख के मर जाए वह शेरनी, कभी घास नहीं खाती, सोने को लाख तपाले उसकी चमक नहीं जाती, और शैव मार पर जो चल पड़े त्यागी, उसे कभी भोगों की याद नहीं आती, उसे कभी भोगों की याद नहीं आती। जाइए मंत्रीवर, हम अपनी आत्मा का कल्याण करने दोनों भाई जैनिस मुनि दीक्षा धारण करने वन की ओर जा रहे हैं। पुकारते हैं आपको मुक्ति मधु के रास्ता, उलझ गए तो कुछ